नमन गुरु। एक बार एक व्यक्ति एक गुरु के पास आया, भागा भागा आया और उससे कहने लगा कि मुझे इस जीवन की समझ आ गई है। मैंने अपना जिंदगी का बड़ा हिस्सा इस जीवन को समझने में बिता दिया और मुझे समझ आया कि यहाँ पर सभी लोग स्वार्थी हैं। हर एक अपने काम से काम करता है, मुझसे मदद मांगते हैं और मेरे से दूर चले जाते हैं। हर लोगों को अपनी पड़ी है, किसी को भी मेरी फिक्र नहीं, किसी को भी किसी दूसरे की फिक्र नहीं। यहाँ पर सभी लोग स्वार्थी हैं। यह बातें जब वह बोल रहा था तब रुका ही नहीं। तब गुरुदेव ने कहा कि ठहरो, बताओ हुआ क्या है, तुम्हें क्यों हर तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। उस व्यक्ति ने कहा कि जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे उम्मीद थी कि मेरे पिताजी मेरी बात मानेंगे, मेरी शादी उसी लड़की से करेंगे जिसे मैं प्रेम करता हूँ। लेकिन उन्होंने अपनी खुशी देखी और मेरा विवाह किसी और से करवा दिया। उसके बाद उस लड़की ने जिससे मेरी शादी हुई, यानी कि मेरी पत्नी, उसने भी मुझे वैसे खुश नहीं रखा जैसे कि मैं चाहता था और उसके बाद घर में झगड़ा रहने लगा। मैं एक कवि हूँ, मुझे लिखना पसंद है, लेकिन उस औरत को नहीं चाहिए कि मैं लिखूं, उसे चाहिए कि मैं पैसे कमाऊं और ज़्यादा पैसे। ऐसी बातें करते करते उस व्यक्ति ने गुरुदेव की और बातों की बौछार कर दी, लेकिन गुरुदेव मंद मंद मुस्कुराते रहे। गुरुदेव ने पूछा कि ठीक है, और बताओ इसके बाद क्या हुआ। उस व्यक्ति ने कहा कि जब मैं यह सब देख रहा था तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर बार छोड़ दूं। यहाँ पर मुझे कोई प्रेम नहीं करता, सब लोग स्वार्थी हैं। तब मैंने अपना घर छोड़ा और मैं अपने एक मित्र के पास पहुंचा, लेकिन उस मित्र ने मेरी बुरे वक्त में मदद करने से इनकार कर दिया। तब मुझे और भी ज़्यादा एहसास हुआ कि यहाँ पर सब लोग कितने ढोंगी हैं और कितने स्वार्थी हैं। उसके बाद मुझे एक फकीर मिले जो कि गली गली जाकर ज्ञान बांटते थे। उनसे ही मुझे पता चला कि यह सब दुनिया, यह सब लोग, सब कुछ माया है। इसीलिए मैं आज आपके पास पहुंचा। और उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सही मार्ग और सही ज्ञान आज ही दे देंगे। यह सब बातें वहाँ पर बैठे सभी बाकी के शिष्य सुन रहे थे। उन्होंने देखा कि यह आदमी कैसे बेचैनी से बातें करता जा रहा है और गुरुदेव हंसते जा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, लेकिन उससे पहले अगर तुम यहाँ रहने आए हो तो तुम्हें सुबह उठकर पानी लाना होगा, उसके बाद काम करना होगा, भिक्षा मांगनी होगी और फिर उसी दिन तुम सभा में आओगे जिस दिन मैं तुम्हें बुलाऊंगा, उससे पहले नहीं। जैसे ही उस व्यक्ति ने कहा ठीक है और वह उठकर जाने लगा, तब गुरुदेव ने कहा कि ठहरो, मेरे पास एक घड़ा है, इसे भी तुम अपने साथ ले जाओ और मैं चाहता हूँ कि जब भी तुम मेरे पास आओ इस घड़े को साथ में ही लेकर आओ। और कहा कि इसे टूटने मत देना। ऐसी बातें सुनने के बाद वह व्यक्ति खुश हुआ, घड़ा लिया और वहां से चला गया। यही कुछ एक आध महीने की बात रही होगी कि वह वैसे ही काम करता गया, भिक्षा लाता रहा, पानी लाता रहा और उसने देखा कि मुझे गुरुदेव अपने पास बुला ही नहीं रहे। एक दिन वह अचानक उनके पास पहुंचा, लेकिन गुरुदेव ने उससे बात नहीं की। फिर उसे याद आया कि मैं अपने साथ वह घड़ा नहीं लाया। अगले दिन वह व्यक्ति फिर से गुरुदेव के पास आया, हाथ में घड़ा लिए हुए, और पूछना शुरू किया कि आप मुझे सभा में कब बुलाएंगे। मैं अपने साथ यह घड़ा भी लाया हूँ, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि जब हमें बुलाना होगा मैं तुम्हें तब बुलाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। ऐसी बातें सुनते हुए व्यक्ति ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ज्ञान है भी, और ये रहा आपका घड़ा। ऐसे कहते हुए उसने घड़े को नीचे पटक दिया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। गुरुदेव ने एक कपड़ा लिया और उसमें उस घड़े के टुकड़े इकट्ठे करने शुरू कर दिए। उसके बाद उस व्यक्ति ने माफी मांगी और वहां से चला आया। वहां पर एक और शिष्य मौजूद था जिसने यह सब कुछ देखा। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, यह मुझसे क्या कर रहे हैं। तब उस शिष्य ने कहा कि जो भी गुरुदेव से तुम्हारी बातें हुई वे तुम्हारी और उनके बीच की बातें हैं, तुम किसी और को मत बताओ। वह सब बातें तुम्हारे लिए हैं, मेरे लिए नहीं, इसीलिए वह बातें मुझे मत बताओ। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जो घड़ा उन्होंने तुम्हें दिया था, इससे पहले उन्होंने यह किसी को नहीं दिया। अगली रोज जब सभा लगी तब गुरुदेव ने उस व्यक्ति को भी वहां पर बुलाया और आरंभ किया बताना कि उम्मीदें कैसे हमें दुखी करती हैं, उम्मीदें कैसे हमें दुख देती हैं। पिता चाहता है कि मेरा पुत्र मेरी तरह ही चले, वही सब करे जैसे मैंने किया था। पत्नी चाहती है कि मेरा पति धन कमाए और मेरे लिए ही सब कुछ करे।
इसी तरह की बातें, इसी तरह की उम्मीदें लगाने के बाद ही जब किसी का मन टूटता है तब वह सारे रिश्तों को तोड़ने तक आ जाता है। इस व्यक्ति का भी जब दिल दुखा और उसके बाद उसने वह घड़ा तक तोड़ दिया जिसे वह पहले दिन संभाल संभाल कर रख रहा था। अब उस सभा में मौजूद गुरुदेव ने उस व्यक्ति के सामने टुकड़े रखते हुए कहा कि क्या तुम इन्हें जोड़ सकते हो? उस व्यक्ति ने माफी मांगते हुए कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तब गुरुदेव ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर स्वार्थ के लिए उम्मीद रखेगा तब वह अंत में दुख ही पाएगा, लेकिन अगर आप बस देने की उम्मीद रखेंगे तब आपके जीवन में सुख ही सुख की मिठास होगी।